बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस देखा था। आज हम एंगुलर मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देखेंगे और सीखेंगे। एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है और उनके फॉर्मूले को। ठीक है स्टूडेंट। एंगुलर मोशन स्टूडेंट ऐसी मोशन इट इज़ अ मोशन of body that rotates along its own axis स्टूडेंट ऐसी बॉडी जो अपने ही एक्सिस पे मूव करे, लाइक अ फैन, हाउ फैन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, हाउ व्हील इज रिवॉल्विंग। देखें, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ व्हील की, ठीक है, ये व्हील है स्टूडेंट। व्हील जो है अपने सेंटर से एक एक्सेल के साथ फिक्स होता है। ये एक्सेल है, ठीक है, व्हील का, ये व्हील है। तो दिस इज़ अ फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट, ये कोई सर्कल नहीं है, ये फील्ड है अंदर से। ये व्हील अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज या मे बी क्लॉकवाइज, जो भी डायरेक्शन हो, ठीक है, हमारा डायरेक्शन से तो अभी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, इट इज़ अ रोटेटिंग बॉडी, रोटेट्स अलॉन्ग इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कंसिडर कर लूँ स्टूडेंट के एक स्पॉट है, ठीक है, ये स्पॉट, ये जैसे ही रोटेट करके यहाँ पे आता है तो आप देखोगे कि सेंटर से इफ़ वी एज्यूम दैट इज़ रेडियस, ये रेडियस है, और यहाँ पर जब ये आता है तो इसका रेडियस देखें, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है रेडियस, बट इसका स्पॉट जो है उसने पोजीशन चेंज कर ली, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं इट्स कवर्ड द सम लीनियर डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, इसको कहा लीनियर डिस्टेंस हमने, ठीक है स्टूडेंट। एंड आर रिमेंस कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट है। तो यहाँ से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जो एंगल बना यहाँ पे, ये एंगल बेसिकली कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो एंगुलर मोशन तो हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये किन पे डिपेंड करता है ज़रा देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए हम एक इसको डिफाइन कर लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। इट इज़ अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय रोटेटिंग बॉडी, बाय रोटेटिंग बॉडी in the term of एंगल। एंगल के टर्म में इसको मेजर किया जाता है, एंड ऐसा यूनिट जो है इसकी, ऐसा यूनिट इज़ रेडियन। जबकि एंगल को तो हम डिग्री में भी यूज़ करते हैं, मोस्टली डिग्री में ही हम लेते हैं एंगल को, लेकिन एंगुलर मोशन में जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो इसमें हम रेडियन में लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो, थीटा जो है एंगल, दैट इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। मैथमेटिकली इसे हम रेशियो लेते हैं थीटा को एस ओवर आर का। स्टूडेंट एस क्या है इसके अंदर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहते हैं। आर क्या है स्टूडेंट, रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द आर्क लेंथ, ये हो गया हमारे पास रेडियस। तो स्टूडेंट अब यहाँ से हम निकालते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। देखें, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट चक्कर। अगर ये बॉडी एक कंप्लीट चक्कर लगाए, P1 तक वापस आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, इसने 360 डिग्री का एंगल तय किया, 360 डिग्री में, ठीक है। तो हम एंगल ले लेंगे डिग्री के अंदर स्टूडेंट 360। और एक और चीज़ हमें देखनी होगी, रेडियन में, जो रेडियन है आपके पास वो जो है 2 पाई के बराबर होता है। एंगल में ये वैल्यू होती है, और थीटा फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए थीटा जो होता है ना वो 2 पाई होता है, ठीक है। कैसे 2 पाई होगा, चलें इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 को देखिए, अगर मैं थीटा को एस ओवर आर ले रहा हूँ, ठीक है, तो आर को इधर भेजूँ, अगर मैं यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट।
तो एस क्या है, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। कंप्लीट सर्कल के लिए सरकमफेरेंस हो जाएगा, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 2πr थीटा इंटू आर, आर से कैंसिल, स्टूडेंट थीटा आ गया 2π रेडियन। ये हमने कर लिया वेरीफाइड कि डिग्री जो है 360 के बराबर होता है और थीटा जो है वो 2π रेडियन के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देख लीजिए, ये शायद वीडियो में यहाँ तक पार्ट इसका नहीं आया, तो आप देख लीजिए। फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड थीटा इज इक्वल टू 360 एंड थीटा इक्वल टू 2π रेडियन। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए 2π रेडियन लेते हैं। कैसे लेते हैं 2π रेडियन, देखें थीटा जो है एस ओवर आर के बराबर है। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आर को अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एस क्या है, सरकमफेरेंस है। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस है, लेकिन वो कंप्लीट अगर बॉडी रोटेट करेगी, कंप्लीट बॉडी अगर रोटेट करेगी तो एस जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस बराबर होता है स्टूडेंट 2πr। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ज़रा, तो 2πr लिखा हमने, आर से कैंसिल, थीटा पर आ गया 2π रेडियन। तो स्टूडेंट इसका मतलब हुआ 2π रेडियन 360 के बराबर हुआ। तो हम लिखेंगे 360, इक्विवेलेंसी देखेंगे, 360 इक्वल टू 2π रेडियन। अब हमें 1 रेडियन निकालना है, तो 2 को स्टूडेंट 2π को इधर भेज दें, तो 360 डिवाइड बाय 2π 1 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखें अगर 2π, स्टूडेंट एक मिनट ज़रा गौर कीजिए प्लीज़, इस पर फोकस करें। 2π से अगर इसको कट कर दें हम तो 360 को, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 180π। इट्स मीन 1 रेडियन इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ये 1 रेडियन की वैल्यू किसमें, पाई के अंदर आ गई। अब इन द टर्म ऑफ पाई तो ले लिया हमने, अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और अगर हम लिखें इसमें पुट कर दें 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 3.14, तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे तो अराउंड 57.3 डिग्री आ जाएगा। इट्स मीन 1 रेडियन इज़ ऑल्सो इक्वल टू 50, एक्चुअल वैल्यू जो है 1 रेडियन की वो डिग्री में आ गई 57.3। तो स्टूडेंट ये है कॉन्सेप्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, उसका फॉर्मूला, उसका 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 ओवर पाई के बराबर होता है और 57.3 के बराबर होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।